Assalamualaikum. This is Sarfad again with a video, and this time the video is all about 2059 Pakistan Studies History and Culture of Pakistan. देखिए पाकिस्तान स्टडीज का मेनली दो चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान स्टडीज को ब्रेक करें, इसके अंदर दो पेपर्स हैं। पेपर वन जो कहलाता है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, एंड अनदर इज पेपर टू विच इज ज्योग्राफी। ठीक है, पेपर वन के अंदर स्टूडेंट्स डू टेंड टू मेक बेटर प्रोग्रेस, और उसका रीजन बहुत बड़ा ये होता है कि हिस्ट्री याद करने में आसान होती है कि स्टोरी की तरह होती है, और आपका टीचर अगर बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टोरी बताने में सक्सेसफुल हो जाता है तो देन देर आर चांसेस कि आप हिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी अगेन मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव ना हो। ज्योग्राफी कहीं ना कहीं मुझे अपने एंड पे एज अ स्टूडेंट इट यूज्ड टू बी डिफिकल्ट फॉर मी, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी नेचुरल चीजें होती है। कुछ लोग ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म करते हैं और हिस्ट्री में बुरा परफॉर्म करते हैं। तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द वीडियो टू द चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट नाउ, क्योंकि आज की क्लास इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। कोड इज 2059। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज को पहले समझो, डायनेमिक्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लेक्चर को स्टार्ट किस डायरेक्शन के अंदर करने वाले हैं और कैसे लेके चलने वाले हैं। देखो, हर चीज हिस्ट्री के अंदर कनेक्टेड है। जब आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो, पॉइंट बी से स्टार्ट करते हो सी, तो ये पूरी एक स्टोरी है। ये ऐसी कहानी है कि जैसे आप आज घर से बाहर निकले और आपने एक इवेंट किया, फिर आपके साथ दूसरी कहानी हुई, तीसरी कहानी हुई, आप किसी दोस्त को बता रहे हो, तो आप जब अपने दोस्त को सुबह से लेकर रात का कोई किस्सा बताओगे, यार आज मेरे दिन में ऐसा ऐसा हुआ, तो आपका दोस्त जब आप सुन रहे होगे अपने दोस्त से, तो आप डिस्कनेक्टेड फील नहीं करते। पता है क्यों? उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि आपका दोस्त एक कनेक्शन के साथ बता रहा होता है। हिस्ट्री की कहानी भी यही है भाई, हर दूसरे ईयर के अंदर डिफरेंट कनेक्शन है, डिफरेंट स्ट्रगल है, डिफरेंट बातें हैं, तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली नोट किया जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, सर ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर क्यों हमारे सिलेबस में है और क्यों नहीं निकाला जाता? तो देखो, इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि मुगल दौर में क्या क्या गलतियां हुई, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो है इंडिया लूज कर दिया। क्योंकि देखें, अगर आप आज की बात करें तो इंडिया कहता है, कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है हमारा कि भाई ये एरिया हमारा है, ठीक है, और हम कहते हैं ये एरिया हमारा है। तो अल्टीमेटली इंडिया पे रूल करने वाले उस वक्त तो मुस्लिम्स थे। तो जब मुस्लिम्स रूल करते थे तो पूरा का पूरा इंडिया मुस्लिम्स का था। लेकिन अगेन ये सारे डिस्प्यूट्स और इंडियन, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की डायवर्जन होगी, इंडिया के अंदर से ही एक कंट्री निकला जो पाकिस्तान कहलाता है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के अंदर पहली दो तीन बातें थोड़ा सा समझ लो। देखें, मोटी मोटी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी बातें जो ध्यान में रखने की कहानियां। देखें, एक ऐसा इंसान जिसकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करता है, तो उसका बजट कैसा होगा? उसका बजट बहुत बुरा होगा, उसकी जेब में पैसा बहुत कम होगा, उसकी प्लानिंग जीरो होगी। तो जब बजट कम होगा, पैसा कम होगा, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका स्टाइल, उसकी बातें, उसकी चीजें उस तरह हो जाती हैं। तो अगर आपकी जेब में लेट सपोज आज 1 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे? एक अलग एटीट्यूड होगा, बात करने का स्टाइल अलग होगा। आप जब निकलेंगे आप बोलेंगे, यार मेरी जेब में इतने सारे पैसे पड़े हुए, मैं अगले बंदे से बात करूंगा ना तो बड़े एक तरीके के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करूंगा। लेकिन अगर आपको पता है यार आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हुए, तो शायद आपका वो कॉन्फिडेंस ना हो जो शायद 1 लाख रुपए के टाइम पे होता, या इससे ज्यादा रकम पे होता। सेम कहानी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के अंदर है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था मुगल्स का, वो था वीक कंट्रोल। वीक कंट्रोल किस चीज में? देखो, वीक कंट्रोल हर सूरत में, हर मामला में। इन्होंने क्या किया था, एक मनसबदार सिस्टम बनाया था। मनसबदार सिस्टम क्या होता है कि आपने बंदों को रख दिया था, जिसके अंदर क्या हुआ कि आप टैक्स की कलेक्शन करवाते हो। अब ये बंदे क्या करते थे? टैक्स की कलेक्शन करते थे, और अल्टीमेटली वो टैक्स क्या होता था? घूम फिर के जाता था मुगल्स के पास। अब वक्त के साथ क्या हुआ, ये टैक्स का कलेक्शन सिस्टम क्या हुआ? वीक होता गया। और जब टैक्स कलेक्शन वीक होगा, तो जब टैक्स कलेक्शन वीक हो जाएगा आपका, तो अगेन टैक्स कलेक्शन डाउन होने की वजह से आपका फाइनेंस वीक होगा, और अगेन आपकी हालत उस दोस्त की जैसी हो जाएगी जिसके पास कोई पैसा नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन अगर मैं इसको बात करूं तो वीक कंट्रोल था मुगल्स का। इसी वीक कंट्रोल के अंदर से एक और पॉइंट निकलता है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम क्या था भाई? पुराने दौर के अंदर व्हाट्सएप तो था नहीं, ठीक है ना, ना व्हाट्सएप था, ना आपका फेसबुक था, ना आपका वो ट्विटर था, और ना आपका जो है अपना क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुगल एम्पायर ने कहीं पे हमला करना है, किसी से लड़ना, तो आप जाके मुगल एम्पायर ने फोन निकाला जेब से अपना, क्यों मोबाइल, और उसने बोला यार ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि आज फड्डा होगा इसी जगह पे, मैं घोड़े लेके पहुंच जाऊं। तो भाई उस जमाने में तो सब चीजें थी नहीं, ये वाली सारी चीजें। और जब ये सब चीजें नहीं थी,
तो देन अगेन अल्टीमेटली क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस बहुत मुश्किल थे भाई। लेट सपोज एक डिसीजन लेना है मुझे, वो फला बंदों से मुझे लड़ाई करनी है, लड़ना है, या किसी एरिया में जंग हो गई है, अब वो यहाँ तक खबर पहुंचते पहुंचते उसमें लग जाता था टाइम। तो जब टाइम लग जाएगा तो डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, ये डिसीजन मेकिंग हो जाएगी बहुत इनइफेक्टिव। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई आपने जो है किसी बंदे से बात की हो कि टेंट लगाने शादी के अंदर, अब उस बंदे से तो आपने बात कर ली, उसका हो गया मोबाइल चोरी। कराची में रहते हैं यार, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगी, मोबाइल चोरी हो गया, छिन गया, जो भी है। अब वो बंदा आपसे राब्ता नहीं कर पा रहा, इतवार को आपकी शादी है, आपकी शादी हो गई, उस बंदे ने 2 महीने बाद आपको फोन किया, बोला यार आपने वो कुर्सियां बुक कराई थी, वो कुर्सियां और उसके कुशन गद्दे और आपका वो पंखे वंखे कहाँ सेट करना है। आपने बोला भाई मेरी शादी हो गई और माशाल्लाह से बेटा हो गया, और आपको इंशाल्लाह मैं मिठाई भी खिलाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये डिसीजन मेकिंग बहुत लेट हो गई भाई। इसका मतलब ये था, इसका कनेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे बनता है, कुछ जगहों पे आप डिसीजन मेकिंग फौरन फौरन करते हो। ये वही बात है कि आपके किसी क्लास के दोस्त ने आपसे पड्डा किया, आपसे बदतमीजी की, अब आप उसको क्या बोलते हो कि भाई आज के आज निपटाऊंगा ये मामला सारा। तो आप बोलते हो लड़के इकट्ठे करो, तो आज की आज कैसे करते हो, फोन निकालते हो जेब से, फोन करते हो। तो उस जमाने में तो मैंने आपको बता दिया ना, फोन था ना, सोशल मीडिया था ना, कुछ था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो लेने में टाइम लग जाता था, क्योंकि भाई खबर लेट पहुंचेगी तो आप डिसीजन भी लेट लोगे ना। तो पहला क्या था, वीक कंट्रोल। क्यों था, मुगल्स ने क्या किया था, मनसबदार अपॉइंट किए थे। मनसबदार का काम क्या था, वो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करते थे लोकल लोगों से। जब इन्होंने वीक कंट्रोल कर दिया तो मनसबदार क्या थे, इनकी कंट्रोलिंग वीक हो गई। जब इनकी कंट्रोलिंग वीक हो गई तो इनका टैक्स कलेक्शन का सिस्टम वीक हो गया, और अल्टीमेटली मुगल्स के पास फाइनेंस बचा नहीं चीजों को चलाने का। सेकंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोई आपके पास सोशल मीडिया का कोई ऐप नहीं है और सेलफोन तो थे नहीं। तो डिसीजन मेकिंग, अगर किसी से लड़ना है, अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और जब आप कोई डिसीजन बहुत डिलेड टाइम से लेते हो तो अगेन आपको पता है बहुत सारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। फिर देन देयर वाज अ मिलिट्री कॉस्ट। मिलिट्री कॉस्ट क्या थी आपकी, भाई मिलिट्री कॉस्ट के अंदर ये था कि भाई आपके मिलिट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डिफरेंट रिलीजन से काम करते थे, डिफरेंट रिलीजन थे। अगेन आपको एक बात बता दूं कि भाई देखिए, डिफरेंट बिलीफ्स के ऊपर तो लड़ाई होती है रिलीजन में। रिलीजन में अगर एक बंदे की बात करते हो, एक बंदे का बिलीफ एक ए कहता है कि भाई ये मेरा ये बिलीफ, और बी कहता है मेरा ये, तो इसी में तो फड्डा हो रहा है सारे रिलीजन के मामला पर। तो रिलीजियस मामला पे क्या था कि इसके अंदर डिफरेंट जो है ना रिलीजन के लोग थे। तो जब डिफरेंट रिलीजन के लोग थे तो क्या था, आर्मी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो गए थे, आर्मी कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई थी, इनकी मिलिट्री, सॉरी आर्मी कह रहा हूँ, मिलिट्री डिवाइड हो गई थी, ठीक है। और इस बीच में क्या होता था, जो कुछ रिबेलियंस होते थे जो खिलाफ साजिश करते थे इसके मुगल्स के, जैसे इसमें बहुत बड़ा नाम आता है नादिर शाह का, ठीक है, जो आपने सुना होगा। तो ये क्या थे, जो है रिबेलियस हो गए, और जब रिबेलियस एटीट्यूड था इनका, तो ये इनकी वजह से कि आर्मी आपकी डिस्टॉर्ट हो गई है, सिंगल पेज पे नहीं है। ये वही बात है कि घर में एक मीटिंग चल रही है, खाने पे आप बैठे हुए टेबल पर, और उस मीटिंग के अंदर हर दूसरा बंदा अलग अलग बात कर रहा है, तो फिर अगेन अल्टीमेटली कोई डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो नहीं पाएगी, वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नया पॉइंट है सक्सेशन का, ठीक है। सक्सेशन का पॉइंट क्या होता है, सक्सेशन का मतलब है भाई, आज लेट सपोज आप प्ले स्टेशन खेलते हो, बल्कि सॉरी प्ले स्टेशन की मिसाल नहीं देते और अच्छी मिसाल देते हैं। भाई आपकी उम्र है 5 साल, ठीक है, आपकी उम्र कितनी है, 5 साल। अब 5 साल के बाद आपकी उम्र हो गई लेट सपोज 10 साल, मतलब अचानक से नहीं हुई, जाहिर सी बात है, वक्त गुजरा, 10 साल की उम्र। अब ये 10 साल की उम्र में आपका छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है, तो अब आपके जो पुराने कपड़े आपके छोटे भाई को दिए जाएंगे जो 8 साल का है, आपकी साइकिल उसको दी जाएगी, आपके कपड़े उसके दिए जाएंगे। और उसकी पहली नजर थी इस बात पे कि ये प्रॉपर्टी मुझे हथियानी है। वो क्या था, छोटा मोटा आपके छोटे ज्यादा कपड़े थे पुराने, और बाईसाइकिल थी और चीजें थी, ठीक है। वो सब किसके पास जाएंगी, छोटे भाई के पास जाएंगी। अब यहाँ जब मुगल्स की बात करते हैं तो भाई साइकिल और गले की चेन और छोटी मोटी घड़ी, ये बातें तो हो नहीं सकती। मुगल्स की बात है, पूरे कंट्री के फ्यूचर की कहानी चल रही है। तो मैं उसमें आपको बताऊं वहां सक्सेशन का इशू क्या था, कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक की कमी नहीं है, बहुत सारे अच्छे एथिकल लोग हैं, इखलाकियात वाले लोग हैं। जब माँ बाप बीमार होते तो भाई सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं। भाई यहाँ सीन अलग चल रहा था। यहाँ सीन पार्ट ये था कि भाई शाहजहां हो गया बीमार। कब शाहजहां बीमार हो गया, 1657 के अंदर। अब भाई बजाय इसके बीमार हो जाए ये अब्बा, तो अब्बा बीमार होते तो क्या करते हैं भाई, सीधा हॉस्पिटल ले आते हैं, परेशान होते हैं। आजकल के दौर में इखलाकियात के वैल्यूज ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हॉस्पिटल ले गए, परेशान हो गए, डॉक्टर्स के लंबे बिल कर करा के आप अब्बू को कोशिश करते हैं कि अपने ठीक कर दें। भाई यहाँ ये बीमार थे, और क्या हुआ, इनके 3 बेटों में फड्डा चल रहा, ठीक है। 3 बच्चे थे, तीनों का फड्डा चल रहा है, किस बात पे, कि अब्बा को मैं ठीक करवाऊंगा, अब्बा को मैं हॉस्पिटल लगवा, नहीं, इस बात पे नहीं, ठीक है। फड्डा चल रहा था कि भाई ये अब्बा जब खुदा हाफिज करेंगे हमारे साथ इस दुनिया से,
तो ये जो आपकी मुगल एम्परर है, ये जो गद्दी है, जो 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 है, ये समझ लो कि ये जो सीट है जिसपे हम रूल करेंगे, ये किसके हाथ में आएगी? ये ए बंदा कह रहा है कि मेरे हाथ में आएगी, बी कह रहा है मेरे हाथ में आएगी, सी कह रहा है मेरे हाथ में आएगी। तो यहाँ पंगे शुरू हो गए। और अभी शाहजहां जिंदा है भाई, सिर्फ बीमार हुआ है। ये वही बात है, आपका दोस्त आपको फोन करके बोल रहा है कि यार मैं बीमार हूँ, आप बोले चल बेटा बिरयानी खिला, भाई अभी नहीं गया वो। तो शाहजहां भी जिंदा था। और 1657 के अंदर इसके बच्चे इस बात पे लड़ रहे हैं कि भाई मैं बैठूंगा इस कुर्सी पे। और इस पे हो गई ठीक ठाक फाइट फाइट, ठीक है। और ये सारे मसले मसाइल शाहजहां के बाद चलते रहे, सक्सेशन का बहुत बड़ा इशू आ गया, क्योंकि देखो उस वक्त सबके जहन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे इस सीट पर बैठना है कुछ भी करके, ठीक है। तो ये एक तरह का छोटा मोटा मिर्जापुर चल रहा था यहाँ पे अपने हिसाब से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि ये सेकंड लास्ट है, नॉट द लास्ट वन, ये है डिक्लाइनिंग मिलिट्री एक्सपर्टीज। भाई मिलिट्री की जो एक्सपर्टीज थी ना, वो खुदा हाफिज करती जा रही थी हल्के हल्के। कैसे? इसकी मिसाल ये है, भाई जब टैक्स कलेक्शन का सिस्टम वीक था, फाइनेंस वीक था, हालात बहुत बुरे थे, तो क्या था, उनके पास जो वेपन्स थे वो भी बिल्कुल बेकार थे। तो जब वेपन्स बेकार होंगे तो भाई कोई कांटे छुरी चम्मच से तो लड़ाई होगी नहीं, ठीक है ना। लड़ाई होगी किससे? वेपन से। जब वेपन से लड़ाई होगी तो, और वेपन्स आपके पास वो बेकार, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? लड़ नहीं पाओगे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये थी कि शिवाजी एक फाइटर था, ठीक है। और उस शिवाजी के जो रिबेलियंस थे, उन्होंने क्या किया था, दक्कन साइड से हमला किया था बहुत बार, और औरंगजेब फेल्ड टू कंट्रोल दिस। औरंगजेब ने क्या किया, वो फेल हो गया इस कंट्रोल को। ये बहुत छोटी सी मिसाल है कि ये इतना हैवी बंदा नहीं था। ये कहने का मकसद है कि ये फिर भी औरंगजेब जो है इसको कंट्रोल करने में फेल हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, वो है अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। अराइवल ऑफ ब्रिटिश। भाई अब ये सीन मुझे नहीं पता आपके टीचर्स ने बताया नहीं बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। भाई उस वक्त क्या था, रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। और इंग्लैंड जो है सबसे टॉप पे चल रहा था, यूके की जिसकी बात करते हैं, किस चीज में? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरिंग पीक पे थी उसकी, और बिल्कुल अच्छी इकोनॉमी के साथ चल रहा था, तो जब मैन्युफैक्चरिंग अच्छी थी, इकोनॉमी अच्छी थी, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई हमें थोड़ी सी ना बैठने की जगह चाहिए आपकी सीट पे, अगर आप बुरा ना माने तो बैठ सकते हैं। तो आपसे भी कोई आपका दोस्त या अजनबी कोई भी पूछेगा यार आप बुरा ना माने में इस बेंच पे बैठे हो थोड़ा सा साइड पे, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ यार बैठ जाओ, खैर हो गई, मसला नहीं है। आप बोलेंगे यार इंसान है, खैर है, मसला नहीं है, क्या कर लेगा बेचारा, बैठ जाएगा। ब्रिटिश ने बोला यार हमें थोड़ी सी जगह चाहिए बैठने के लिए। उन्होंने बोला बैठ जाए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब वो बैठते बैठते क्या, वो इतने सुरखते गए, एक दोस्त मंगा लिया, दो दोस्त मंगा लिया, कर करा के बेंच अपने नाम कर दी, और उस बेंच का नाम था इंडिया। तो कहने का मकसद है, स्टार्ट हुए थे किसके साथ? एक बिजनेस के साथ, एक ट्रेडिंग की नीयत के साथ, ठीक है। और स्टार्ट एंड में कहाँ जाके पहुंची कहानी? EIC के ऊपर, जिसमें बहुत सारे जो शपाटर लौंडे थे हमारी क्लास के, वो कहते थे यार ये CIE है। पहले कैम्ब्रिज का CIE का नाम था कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, अब पहले था CIE, अब तो CAI बन गया ना। तो लड़के कहते थे भाई CIE है, इसका मतलब ये है कि उस्ताद ये CIE नहीं है, ये EIC है, इसका मतलब कैम्ब्रिज दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने वाला है और पाकिस्तान इनके नाम हो जाएगा। तो हम बोलते थे वाह यार ये लड़का पढ़ तो नहीं रहा था, लेकिन इसने बड़ी बेहतरीन किस्म की रिसर्च की पीछे बैठ के आखिरी कुर्सी पे। तो ये जो है ना बड़ी बात थी हमारे लिए। जाहिर सी बात उसको करने को कुछ था नहीं, तो उसने बोला CIE का EIC बना दो। और पिछले अगले 2-3 महीने तक तो वो जितने लौंडे जो पीछे बैठते थे बैक बेंचर, उसने बड़ी तारीफ की, बोला यार ये तो आपने स्टीफन हॉकिंग्स को भी पीछे छोड़ दिया, आपने ऐसी रिसर्च मारी है यार EIC और CIE। तो खैर कहने का मकसद है कि उसने बड़ी एक फजूल सी बात की थी, लेकिन तारीफ की थी क्लास ने बड़ी उसकी, यार वाह आपने बड़ी अच्छी खोज लगाई। अराइवल ऑफ ब्रिटिश से क्या हुआ भाई, इन्होंने बिजनेस और ट्रेडिंग के हिसाब किताब से चीजें चली, एक एक करके एरियाज करते गए, डिवाइड करते कराते एट दी एंड पूरे मामला का कंट्रोल लिया। लेकिन इतना आसान नहीं है पूरे मामला का कंट्रोल लेना। यूं समझो ये पूरी स्टोरी का, पूरी मूवी का पहला पार्ट देखा आपने इस वीडियो के अंदर। अभी पिक्चर बाकी है। जब ब्रिटिश आएगा तो बहुत कुछ होगा, कि जब ब्रिटिश आएगा और बहुत कुछ होगा, तो वो देखना बाकी है कि ब्रिटिश आता कैसे। भाई ब्रिटिश आ गया तो भाई फाइनेंस कहाँ से आया, फैलते कैसे गए? और ब्रिटिश के साथ साथ तो रिबेलियंस भी थे भाई। ब्रिटिश ने रिबेलियंस का क्या किया? भाई ऑलरेडी मुगल एम्पायर को गिराने के लिए तो बहुत सारे लोग पीछे पड़े थे मुगल एम्पायर के। तो जब मुगल एम्पायर के पीछे बहुत सारे लोग ऑलरेडी थे और इस बीच में ब्रिटिश एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, ठीक है।
भाई एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं कि वीक कंट्रोल मनसबदारी सिस्टम था, टैक्स कलेक्शन, फाइनेंस डाउन हो गया, टैक्स कलेक्शन डाउन हुआ, इसी वजह से क्या हुआ, मुगल एम्पायर वीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग करना मुश्किल था, क्योंकि एक खबर एक कोने से दूसरे कोने में जाना में टाइम लगता था, कंट्रोल करना मुश्किल था, बहुत बड़ा एरिया था। मिलिट्री कॉस्ट, रिलीजियस रिफ्ट से, रिलीजियस डिफरेंट बैकग्राउंड से मिलिट्री के, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आपकी मिलिट्री के अंदर बहुत ज्यादा वो हो गया था, कन्फ्लिक्ट हो गए थे। सक्सेशन का मतलब ये है कि शाहजहां 1657 में बीमार हुआ, बजाय इसके कि अब्बा को हॉस्पिटल ले जाए, अब्बा को ठीक करवाएं किसी उससे डॉक्टर वगैरह से। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, वो तीन बेटे लड़ रहे, बोला मैं बैठूंगा इस कुर्सी पे, मैं बैठूंगा, वो वाला सीन हो गया था, ये भी गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्लाइनिंग मिलिट्री एक्सपर्टीज, विच मीन्स के वेपन्स बहुत बुरे थे। और इन दी एंड इसमें ये मिसाल दी जाती है कि शिवाजी के जो रिवेलियन थे वो अक्सर और बेशतर उससे लड़ना आसान था, लेकिन औरंगजेब उनसे भी नहीं लड़ पा रहा था, ये हालात हो गए। तो लास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज अराइवल ऑफ ब्रिटिश, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड में उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बहुत हाई लेवल पे थी, चीप गुड्स बनाते थे, ज्यादा सेल होती थी, ज्यादा अर्निंग होती थी। आगे के एपिसोड में इंशाल्लाह देखेंगे भाई EIC ने कैसे अपना बिजनेस लॉन्च किया, किस चीज का बिजनेस था, कैसे उस बिजनेस को ग्रो किया, कैसे आगे लेके चले गए। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे पता है आप सब्सक्राइब तो खुद ही कर देंगे। तो अगर मेरा ये स्टाइल भी पढ़ाने का पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा अगर ये पसंद आया तो। इंशाल्लाह इसी स्टाइल में नेक्स्ट वीडियो आएगी, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ दोज वांट टू वॉच, एंड कमेंट बिलो इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आएगी इसी के ऊपर, और स्टे ट्यून, गुड बाय।